परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी सात संगत माँ का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से यह हमारा जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, सतगुरु निरंकार का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है, हमेशा कायम दायम रहने वाला दयालु सतगुरु भक्तों का लगातार मार्गदर्शन करता रहता है। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में सभी के लिए दासी यही अरदास करती है कि हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं, प्रीत प्यार मिलवर्तन मानव एकता एकत्व और सद्भाव के लिए हम प्रयत्नशील रहें। तो इन बातों को हमने जीवन में अपनाना है, मानवता का भला करना है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। जो सतगुरु हमें शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को हमने अमल में लाना है और किस तरह सतगुरु ने कर्म करके हमें दिखाया और हमें समझाने का प्रयास किया। अब हम कितना इनकी बातों पर हम अमल कर रहे हैं, ये हमने अपने अंदर झांक कर देखना है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने अपने कर्म पर जोर देना है। आओ आज सुनाए तुमको हर देव गुरु की कहानी, वो हस्ती क्या हस्ती थी, सूरत थी एक नूरानी, मीठी मुस्कान से अपनी सबका था मन मोह लेते, भर जाता खुशियों से दामन सिर पर हाथ जो रख देते। सूरत वो इतनी भली थी, ना था कोई उनका सानी, जब मिशन को था संभाला हर एक संत था व्याकुल, गुरु का बदला लेने को हर जन था बहुत ही आतुर, अपने शीतल वचनों से धीरज का पिलाया पानी, गुरुमत के दिव्य गुणों से था मिशन को आगे बढ़ाया, रक्तदान शिविर लगाकर हर रोगी को था बचाया, बदला था लिया कुछ ऐसे देकर दिशा रूहानी, स्वच्छता अभियान चलाया दुनिया को स्वच्छ बनाया, प्यारा सा मिशन हमारा सभी देशों में फैलाया, प्रीत प्यार व सहनशीलता की दिशा दे गए एक तूफानी, आओ जीवन में उतारे उनकी शिक्षाओं को हम, 36 वर्षों की तपस्या को कर्मों में ढाले हम, शीला ये जीवन बोले करे काम वो हम लासानी, वो हस्ती क्या हस्ती थी, सूरत थी एक नूरानी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए कुछ भी कहा जाए, कितना भी कहा जाए, बहुत कम है। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वह हर मिलने वाले को अपना बना लेते थे। उन्होंने हर मिलने वाले को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की रोशनी प्रदान की, नेगेटिव सोच को बदलकर पॉजिटिव सोच दी, हर किसी को जीने का राह सिखाई, हर किसी की जीने की राह को आसान कर दिया। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी थकावट दूर हो जाती थी। ऐसे ही जब बाबा जी की यादों को हृदय में बसाकर अपनी जिंदगी के ऐतिहासिक पेजेस को पलटा तो इनकी मेहरबानियों की यादें ताजा हो गई, जुबान पर शुक्राना आ गया। प्रसंग बहुत पुराना है। ये बहन
दिल्ली से बता रहे थे। कहते हैं 1994 में हजूर बाबा जी वे सतगुरु माता सविंदर जी के साथ मेरा और मेरे भाई सुशील जौहर जी का मसूरी जाने का प्रोग्राम बना। सतगुरु की अपार कृपा थी कि उन्होंने अपना संग दिया। उन्हीं दिनों सुशील जी स्केटिंग रिंग में स्केटिंग करते हुए गिर गए। चोट ज्यादा लग गई। वहीं से ही डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बताया कि कंधे की चोट है, एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे देखकर डॉक्टर ने बताया कि कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पर प्लास्टर नहीं लग सकता। इसलिए डॉक्टर ने कंधे पर पट्टी बांधकर भेज दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि बाजू हिल भी नहीं पा रही थी। सारी रात दर्द में पड़े रहे। जब अगले दिन दोपहर को सतगुरु बाबा जी माता जी के दर्शन करने गए तो बाबा महाराज देखकर पूछने लगे, ये क्या हुआ, ये बाजू क्यों बांध रखा है। माता जी ने हंसकर कहा, कहाँ से छलांग लगाई है, कल तो ठीक ठाक थे। तो सुशील जी ने बताया कि कल स्केटिंग करते हुए गिर गया था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर बाबा जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है। सुशील जी ने बताया कि बाबा जी, डॉक्टर ने कंधे का एक्सरे करवाया है और कहा है कि कंधे में फ्रैक्चर है, आपको 2 महीने तक सफर नहीं करना है, इसे कोई झटका नहीं लगना चाहिए। बाबा जी ने बड़े प्यार से कंधे को अपने हाथ से सहलाते हुए पूछा, यहाँ पर दर्द है। सुशील जी ने कहा, जी बाबा जी, बहुत ज्यादा दर्द है। बाबा जी कुछ पल कंधे पर हाथ फेरते रहे और कहा, आप एक बार डॉक्टर गर्ग जी से जाकर मिलो, उन्हें दिखाओ। पूज्य माता सविंदर जी भी यह सब देख रहे थे। बाबा जी की बात सुनकर पूज्य माता सविंदर जी ने कहा, डॉक्टर साहब को कहना निरंकारी बाबा जी ने भेजा है। मैं और सुशील बाबा जी का आशीर्वाद लेकर वहां से सीधा डॉक्टर गर्ग जी के पास पहुंचे। डॉक्टर गर्ग साहब जी को जब बताया कि निरंकारी बाबा जी ने आपके पास भेजा है, ये आप एक्सरे भी देख लीजिए। उन्होंने एक्सरे देखकर बताया कि कंधे पर फ्रैक्चर है। इस हालत में आपको 1 महीने तक तो बिल्कुल भी सफर आदि नहीं करना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर ने कंधे को धीरे धीरे दबा कर देखा, थोड़ा सा हिला डुला कर देखा तो सुशील जी को दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाला मगर कोई दर्द नहीं हुआ। सुशील जी ने कहा, डॉक्टर साहब कहीं दूसरा कंधा तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा, नहीं, यही है, एक्सरे इसी का है। फिर भी डॉक्टर ने दूसरा कंधा भी दबा कर देखा। इतने में सुशील जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं सारी रात दर्द से कराहता रहा तो सो भी नहीं सका, टीस उठती रही, दर्द होती रही, अब पता नहीं ये क्या हो गया। डॉक्टर उस बाजू को ऊपर तक 2 बार घुमा चुके थे। हंसकर कहा, महाराज जी ने ठीक करके ही आपको मेरे पास भेजा है। बाबा जी ने मेरे पास भेजकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। ये आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास भेज दिया है। डॉक्टर साहब के पास से उठकर हम सीधा भवन पहुंचे। वहां पर बाबा जी माता जी की नमस्कार हो रही थी। जैसे ही हम नमस्कार करने के लिए आगे बढ़े तो बाबा जी ने बड़ी मीठी मुस्कान दी। उस पर सतगुरु माता जी ने और विश्वास पक्का करते हुए कहा, सुशील जी, अब आप बिल्कुल ठीक है ना। ये शब्द सुनकर और बाबा जी की मुस्कान देखकर हमारी आंखों में आंसू भर आए। कितना मेहरबान सतगुरु, जो हमारे कष्टों को अपनी मीठी मुस्कान से ही खत्म कर देता है।
सतगुरु बाबा जी की किन किन मेहरबानियों की चर्चा करें। हमारी तो एक एक श्वास इनकी कर्जदार है, ये जिंदगी इनकी देन है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। सच्चाई यही है कि सतगुरु हमारे तन मन की पीड़ा को तो दूर करता ही है, जन्म जन्मांतरों की भटकी हुई आत्मा को इसके मूल परमात्मा से मिलाकर सहज अवस्था में स्थित कर देता है। साथ ही आवागमन के चक्रों से भी आजाद कर देता है, मुक्त कर देता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अनंत मानवीय गुणों के भंडार थे। प्यार नम्रता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अंतर मन से ही विनम्र थे। सत वचन कहकर वे हर किसी की बात को स्वीकार करने का प्रयास करते थे। उन्होंने अपने माता पिता बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी की बातों की यथारूप स्वीकार कर उस पर चलने का यत्न बचपन से ही शुरू कर दिया था। केवल उनकी बात को सत वचन कहकर स्वीकार करना नहीं, बल्कि साथ संगत के हर बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े सदस्य का आदर सत्कार करते हुए उनकी बातों को गंभीरता से स्वीकार करना उनका स्वभाव था। सतगुरु सारी दुनिया को सेहत बख्शता है, लेकिन संसार का मालिक जब मानव चोले में आता है, जगत की मर्यादा कायम रखते हुए शरीर के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर का परामर्श भी स्वीकार करता है, डॉक्टर की सलाह भी स्वीकार करता है। यह हम सबका सौभाग्य है कि बाबा जी के स्वास्थ्य सेवा करने का अवसर, ये महात्मा कह रहे हैं कि यह दास का सौभाग्य है कि दास को बाबा जी की स्वास्थ्य सेवा करने का अवसर मिलता रहा। ये महात्मा डॉक्टर विजय कुमार जी दिल्ली से अपने विचारों में बता रहे हैं कि होम्योपैथी में उपचार से पहले उस व्यक्ति की अभिरुचि व स्वभाव के बारे में जानकारी लेनी होती है, ताकि इलाज ट्रीटमेंट आसानी से हो सके। दास ने बाबा जी से जब पूछा, हजूर आप अपने स्वभाव के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा, स्वीकार कर लेना। बाबा जी सामने वाले व्यक्ति की बात को अहमियत देते हुए उसे स्वीकार कर लेते थे। कभी कभी अगर वह पूरी तरह सही ना भी हो, तब भी अंदर से ही सतवचन का भाव उठता और अपने से ज्यादा सामने वाले को महत्व देने की कोशिश करते थे। आत्मीयता उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी। उनका अपनापन इतना सजीव था कि उनके कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति इस अपनत्व का कायल हो जाता था। दास समझता है कि उनके स्वीकार कर लेने और अपनत्व वाले भाव को हमें अवश्य अपनाना चाहिए। उनके स्वभाव की ये बातें हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। उनके स्वभाव की खूबसूरतियों को अपने जीवन में ढालकर उनको याद करना, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी, सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने होंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो भी हमें समझाते रहे, जो भी हमें शिक्षाएं देते रहे, हमने उनको कर्म रूप में ढालते हुए वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए सतगुरु के आशीर्वादों को प्राप्त करना है। और इस तरह हमने सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है और आशीर्वादों के पात्र बनना है। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, इसी तरह अपने चरणों से जोड़े रखना। सभी को सेवा सिमरन सत्संग की ये दात हमेशा मिलती रहे और इसी तरह हम निरंकार दातार को जानकर भक्ति करते हुए, माया और ब्रह्म को जानते हुए, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, इस तरह हम माया और ब्रह्म की जानकारी लेते हुए अपना जीवन
विचारें। माया अलग है और ब्रह्म अलग है। हमने माया और ब्रह्म के बारे में जानते हुए ब्रह्म से जुड़े रहना है। जब हम ब्रह्म से जुड़े रहते हैं तो ये माया ब्रह्म ज्ञानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये माया जो है फिर उसकी दासी बन जाती है। इसलिए सतगुरु हमें हमारा कल्याण करने के लिए हमें ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं और यही समझाते हैं कि हमने मायापति से जुड़ कर रहना है। साथ संगत जी, इन बातों को अमल में लाते हुए हम अपना जीवन संवारते चले जाएं और औरों को भी प्रेरणा देकर इस मिशन के साथ जोड़ें। जिस तरह हमारा उद्धार हुआ है इसी तरह सभी के जीवन का उद्धार हो जाए, सभी को मुक्ति का पद मिल जाए और सभी इस तरह परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए अपनी असली मंजिल को पा जाए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।